बात दोहरा रहे हैं जो पहले दोहराए हैं, लेकिन 23 और 24 के पहले 23 को समझें थोड़ा सा। बोलता है ना एनम, एनम यहाँ बहुत बार यूज हुआ है, और एनम मतलब आत्मा या तो मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ना मतलब नहीं, एनम मतलब इसको, छिदंती छेद कर सकता है, शस्त्रानी कोई भी शस्त्र, ना एनम इसको नहीं, दहती मतलब जला सकता है, पावक कोई भी अग्नि, ना चैनम ना तो इसको, क्लेदयंती भिंगा सकता है, आप आप मतलब पानी, ना शोषयति मारुत और ना इसको सुखा सकता है, मारुत मतलब हवा। इतना समझ में आ गया हमको? ये तो बहुत ही शाब्दिक अर्थ हो गया इसका, लेकिन भगवान जी जब बोल रहे हैं तो ऐसा शाब्दिक अर्थ तो नहीं बता रहे ना, वो तो बहुत ही मार्मिक चीज़ बता रहे हैं और इसको समझने की बात है। अभी यहाँ पे समझिए बात को कि हमने बात किया कि हम जड़ और चेतन दो चीज़ों से बने। जड़ में हमारा स्थूल शरीर जो है वो 5 तत्व से बना है। किस किस चीज़ से? थल मतलब जमीन, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, वायु मतलब वायु और आकाश। और यहाँ पे इन्होंने 4 चीज़ को यूज किया। पावक को यूज किया, पानी को यूज किया, उसके बाद हवा को यूज किया और शस्त्र को यूज किया। शस्त्र जो है वो पृथ्वी का प्रतीक है, क्योंकि शस्त्र बल का प्रतीक है और पृथ्वी बल का प्रतीक है, इसलिए शस्त्र जब हम बोल रहे हैं तो थल। पावक मतलब अग्नि, पानी आपो मतलब पानी, और मारुत मतलब हवा। तो हमारा शरीर 5 चीज़ से बना है, जल थल पावक गगन समीरा। और यहाँ पे 4 चीज़ को भगवान जी ने लिया, और भगवान जी बोल रहे हैं कि ये चीज़ क्लियर कट समझ जाओ कि स्थूल चीज़ सूक्ष्म चीज़ को कभी हानि पहुँचा नहीं सकता है। स्थूल चीज़ सूक्ष्म चीज़ को कभी हानि पहुँचा नहीं सकता है। अभी स्थूल चीज़ क्या है? हमारा शरीर। हमारा शरीर से सूक्ष्म चीज़ क्या है? इंद्रिय। इंद्रिय से सूक्ष्म चीज़ क्या है? मन। मन से सूक्ष्म चीज़ क्या है? बुद्धि। और बुद्धि से सूक्ष्म चीज़ है आत्मा। एक भाव ये हो गया। दूसरा भाव हो गया कि आपका शरीर बहुत ही आसानी से नष्ट हो सकता है, हानि पहुंचा सकता है आपके शरीर को, क्योंकि आपका शरीर जो है वो स्थूल है और ये 5 चीज़ों से बना है। कौन कौन चीज़ से? जमीन से, पानी से, अग्नि से, वायु से और हवा से, आकाश से। यहाँ पे आकाश को नहीं लिया है, 4 चीज़ को लिया है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि आकाश जो है, आकाश होल्ड करता है इस चारों को, जमीन को, पानी को, अग्नि को, अग्नि मतलब सूर्य को, और हवा को। ये चारों को आकाश जो करता है होल्ड करता है। आकाश कुछ नहीं करता है। ये 5 तत्व में आकाश तत्व जो है वो कुछ नहीं करता है शरीर में। बाकी 4 चीज़ हमारे शरीर में, थल मतलब मिट्टी है, क्योंकि ये शरीर मिट्टी से बना है। जल है, शरीर है हमारे, पानी है हमारे अंदर में, गर्मी है हमारे अंदर में, और हवा है हमारे अंदर। इसलिए जब हमारा देहांत होता है, इस शरीर का देहांत होता है, तो क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सांस जो है वो छूट जाता है। सबसे पहले क्या छूटता है? सांस छूटता है। मारुत, मारुत मतलब हवा। सबसे पहले हवा छूटता है, हवा बंद हो जाता है, यानी कि प्राण वायु जो है वो बंद हो जाता है सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है? शरीर धीरे 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 ठंडा होने लगता है, यानी कि अग्नि जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तीसरा चीज़ क्या होता है? तीसरा चीज़ होता है कि उसका पानी, वो शरीर सूखने लगता है, उसका पानी घटने लगता है। और चौथा चीज़ क्या होता है? वो मिट्टी बन जाता है। आप उसको जला दो, गला दो, जो करो वो मिट्टी बन जाता है। यानी कि सबसे पहले आपका हवा ख़त्म शरीर से, दूसरा उसका अग्नि ख़त्म, तीसरा उसका जल ख़त्म, और चौथा उसका थल ख़त्म। और ये 4 चीज़ ही ख़त्म होता है शरीर में। लेकिन जो 5वां चीज़ है आकाश, ये चारों चीज़ को कंटेन करता है, वो 4 चीज़ को अपने पास रखता है। इसलिए
आपने और सबने देखा होगा कि जो व्यक्ति मरता है तो उसका जब चिता पे उसे रखा जाता है तो आदमी एक कलश में पानी लेकर के उसके चारों तरफ घूमता है और उसमें एक छेद किया हुआ रहता है। चिता के चारों तरफ वो परिक्रमा लगाता है और बाद में वो पीछे उस मटका को छोड़ देता है, फोड़ देता है। वो स्पेस है, मटका क्या है? स्पेस है। और अंत में वो आकाश को डिस्ट्रॉय करता है। सबसे पहले हवा, सांस निकलता है, उसके बाद अग्नि निकल जाता है, उसके बाद पानी निकल जाता है, उसके बाद मिट्टी बन जाते हैं और सबसे अंत में वो जो मटका फोड़ते हैं वो सिंबलाइज करता है कि आकाश तत्व जो है वो भी खत्म हो गया। तो थल, जल, पावक, समीर और अंत में गगन। अभी इसको और थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा और समझिए कि शरीर को ये पांचों तत्व से जाना जा सकता है। शरीर मिट्टी से भी बना, शरीर पानी से भी बना, शरीर अग्नि से भी बना, शरीर पवन से भी बना और शरीर को होल्ड किसने किया? आकाश ने होल्ड किया। ये पांचों तत्व से कौन बना? शरीर बना। अभी ये 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, इसको थोड़ा सा और अंदर जा रहे हैं। इसमें 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन इंद्रिय है? आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। तो जो सबसे स्थूल है, सबसे स्थूल कौन है? पृथ्वी। सबसे स्थूल है पृथ्वी यानी थल। उसको आप पांचों इंद्रियों से सेंस कर सकते हैं। कैसे? 5 शब्द हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 इंद्रिय हैं। शब्द के लिए कौन है? कान, स्पर्श के लिए त्वचा, रूप के लिए आँख, रस के लिए जिह्वा और गंध के लिए नाक। ठीक है। ये पृथ्वी को यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप पांचों सेंस से एंजॉय कर सकते हैं। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम को ले लो, उसको आप पांचों सेंस से एंजॉय कर सकते हैं। आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं आँख से, उसको आप छू सकते हैं त्वचा से, आप उसको खा सकते हैं टेस्ट, उसमें रस भी है, पानी भी है उसमें और उसका टेस्ट, गंध भी अलग अलग है। कोई रोज़ का गंध है, किसी आइसक्रीम में किसी और चीज़ का गंध है। तो जो स्थूल है, जो पृथ्वी है, जो मेटेरियलिस्टिक है, उसका आप पांचों सेंस से एंजॉय कर सकते हैं। अभी जल पे आइए। जल को आप 4 सेंस से एंजॉय कर सकते हैं। जल में गंध नहीं होता है, बाकी चारों चीज़ होता है। क्या क्या होता है उसमें? रस होता है, रूप होता है, स्पर्श होता है और शब्द होता है। जब झरना बहती है तो शब्द उसमें होता है। स्पर्श मतलब आप पानी को छू सकते हो, रूप मतलब पानी का अलग अलग फॉर्म है। आप गिलास में रख दो तो गिलास ऐसा, लोटा में रखो तो लोटा ऐसा, बाल्टी में रखो तो बाल्टी ऐसा, और रस तो उसमें रस है ही। तो आइसक्रीम में कान का क्या था? मैं वही बोलने वाली थी। वो तो आइसक्रीम में कान का क्या है? आइसक्रीम का अलग अलग ये आता है, शब्द आता है। आइसक्रीम को आप मिट्टी से जोड़ लो तो मिट्टी में जब आपका बारिश की पहली बूंद आती है तो उससे अलग अलग आपका गंध भी आएगा और अलग अलग आपका शब्द भी आएगा। वो मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में। तो आइसक्रीम मैंने एक उदाहरण दिया, कोई दूसरा उदाहरण लेगा। हारमोनियम ले लो, हारमोनियम में शब्द है। तबला ले लो, तबला में शब्द है, वो भी मेटेरियलिस्टिक है। तो कहने का मतलब है जो स्थूल, सबसे स्थूल ज़्यादा है, उसको पांचों इंद्रिय से आप सेंस कर सकते हो। उदाहरण बहुत सारे आप ले सकते हो। जल जो है उसको 4 ही इंद्रिय से आप सेंस कर सकते हो, क्योंकि थल से ऊपर है जल, सूक्ष्म है। जल जो है धरती से ऊपर है, इसलिए उसको आप 4 ही सेंस से कर सकते हो। उसको, उसमें गंध नहीं। उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर में सूर्य है यानी अग्नि है। तो अग्नि में जो है रस नहीं है, उसको सिर्फ 3 सेंस से आप कर सकते हैं, रूप, स्पर्श और शब्द। इस 3 से ही उसको आप सेंस कर सकते हो। उसमें गंध भी नहीं है और उसमें रस भी नहीं है।
वायु को सिर्फ 2 सेंस से कर सकते हो, क्योंकि और सूक्ष्म होते जा रहा है। सबसे स्थूल कौन था? थल था। उससे सूक्ष्म कौन हुआ? जल हुआ। उससे सूक्ष्म कौन हुआ? पावक हुआ। उससे सूक्ष्म कौन हुआ? हवा हुआ। और हवा को सिर्फ 2 सेंस से ही आप सेंस कर सकते हो, सिर्फ 2 इंद्रिय से। कौन कौन? शब्द और स्पर्श। सिर्फ, बाकी हवा में कोई ना रूप है, ना उसमें रस है, ना उसमें गंध है, सिर्फ स्पर्श है और शब्द है। हवा जब चलती है तो शब्द आता है। और सबसे जो सूक्ष्म है वो आकाश है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक इंद्रिय से आप सेंस कर सकते हो, वो शब्द है। कान से आप सिर्फ, इसलिए आप जब डोम में जाते हो, गुम्मद में जब जाते हो, तो आप जब कुछ बोलते हो ना, तो उसका आवाज़ आपको वापस आता है। तो वो जो गुम्मद होता है वो स्पेस को सिम्बलाइज करता है। मंदिर में अब जब जाते हो तो ओम जब आप बोलते हो, वो जो गुम्मद है मंदिर का, वो स्पेस को सिम्बलाइज करता है, इसलिए वो शब्द वापस आपके पास आता है। बाकी उस स्पेस में ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना स्पर्श है, सिर्फ और सिर्फ शब्द है। इसलिए आप जैसे जैसे ऊपर उठते जाओगे, आपका सेंस ऑर्गन्स जो है निष्क्रिय होते चला जाएगा और आपका जो आत्मा है वो सक्रिय होते चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोलता है कि जो आत्मा है वो इस सेंस ऑर्गन्स के वशीभूत में नहीं है, सेंस ऑर्गन से वो सूक्ष्म है। इसलिए ना तो उसको शस्त्र काट सकता है, ना तो उसको जल भिगो सकता है, ना तो उसको पावक जला सकता है, ना तो उसको हवा सुखा सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म है। आत्मा से स्थूल कौन हो गया? बुद्धि। बुद्धि से स्थूल कौन हो गया? मन। मन से स्थूल कौन हो गया? शरीर। और शरीर इंद्रिय, और इंद्रिय से स्थूल कौन हो गया? शरीर। इसलिए बोला नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैव क्लेन यन्ति आप न शोष्यति मारुतः। मतलब ये चारों से उसको कुछ नहीं होगा। ये क्लियर है? ये 23 नंबर का श्लोक। और 24-23 के साथ ही आता है कि भाई ये अछेद्य है, क्योंकि इसको छेद नहीं कर सकते। अदाह्य है, क्योंकि इसको जला नहीं सकते। अशोष्य है, क्योंकि इसको सुखा नहीं सकते। अक्लेद्य है, इसको भिगा नहीं सकते। और फिर यहाँ बोल रहा है नित्य है, सर्वगत है, अस्थान। अस्थान मतलब होता है अचल। स्थान मतलब अचल होता है, और सनातन है। तो भगवान जी 30 नंबर श्लोक तक हमेशा ये बोलते रहेंगे कि हम देह और देही, शरीर और शरीरी, आत्मा और जीव के बीच का भेद को समझें। और आत्मा ना तो मरता है, ना तो मारता है, ना तो जन्म लेता है, ना तो बढ़ता है, ना तो बूढ़ा होता है, ना तो जवान होता है। सिर्फ आत्मा शरीर में होने वाले परिवर्तन को देखते रहता है तटस्थ भाव से। तो अभी हम आए 25 नंबर श्लोक पे। 24 नंबर का श्लोक हमने बोल दिया, अभी 25 नंबर का श्लोक पे आए। और 25 नंबर का श्लोक जो है, 25 नंबर से 30 नंबर का श्लोक में भगवान जी अब क्या कर रहे हैं कि अब व्यक्तिगत तौर से समझा रहे हैं। अभी तक उन्होंने ब्रह्म के रूप में समझाया, तात्विक शब्द से समझाया, लेकिन अभी क्या है, आदमी के रूप में समझाना शुरू किया, क्योंकि लगा कि अर्जुन को समझ आ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा लोअर आना पड़ेगा। नॉलेज जब हाई फंडा किसी को समझ नहीं आए तो क्या करता है आदमी, अपना समझाने का तरीका को क्या नीचे कर लेता है ताकि उसको समझ में आए। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि फिर से बोल रहे हैं, अव्यक्त अयम, अचिंत अयम, अविकार अयम उच्यते। अब यहाँ उच्यते शब्द संस्कृत में जो है ना, इसका मतलब होता है सुना है हमने ऐसा। अभी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं सुना हूँ ऐसा, यानी कि बहुत नीचे आ गए, वो ज्ञान लेवल में बहुत नीचे आ गए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, फिर हम बोलते हैं ऐसा हमने सुना है, यानी कि हम उसका क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, हमने भी किसी और से सुना है। इसलिए भगवान भी बोल रहे हैं कि उच्यते, मैंने भी सुना है। क्या? ये जो आत्मा है ना, ये अव्यक्त है, ये अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब दैट कैन नॉट बी थॉट ऑफ, जिसके बारे में सोच नहीं सकते हो। अविकार्य, जो कि सिनलेस है, स्पॉटलेस है, स्टेनलेस है, वो अविकार्य, जिसमें विकार नहीं है, वो अविकार्य। तस्मात, अब कंक्लूड कर रहे हैं। तस्मात मतलब देयरफॉर। उस दिन हमने बोला था ना मैथमेटिक्स में देयरफॉर और चुके होता है, तो देयरफॉर भगवान जी बोल रहे हैं विदित्वा एनम, इसको तुम अगर समझ गए, क्या? अज नित्य शाश्वत पुरातन ना अनुशोचितुम अर्हसि। अब भगवान जी शुरू हो गए
तुम सोचने के काबिल नहीं हो, यू आर नॉट फिट फॉर मेकिंग द सोप। क्योंकि इतने बात जो हमने बताया, अभी इसको तुम नहीं समझा तो कोई बात नहीं, फिर भी तुम सोचने लायक नहीं हो, तुम सोचने के अधिकारी नहीं हो, तुम शोक करने के अधिकारी नहीं हो। और यहाँ से लेकर के 26, 27, 28, 29, 30 तक कम से कम 4 बार बोलते हैं, ना अनुशोचितुम अर्हसि, ना अनुशोचितुम अर्हसि, ना अनुशोचितुम अर्हसि, यानी तुम सोचने के लायक नहीं हो, यू आर नॉट फिट फॉर, यू आर नॉट अधिकारी फॉर दिस शोक, तुम शोक का अधिकारी नहीं हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान जी कि भाई अगर तुमको ये सब समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक। अगर आप धर्म को समझ जाते हो तो ठीक, अगर आप धर्म को नहीं समझते हो तो भी ठीक, लेकिन अगर आप धर्म को गलत समझते हो तो बहुत बहुत गड़बड़ है। इसी तरह से अर्जुन को बोल रहा है कि अगर तुम ये समझ गया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो ठीक, अगर तुम ये भी समझ गया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी नहीं है तो भी ठीक, लेकिन अगर कन्फ्यूजन में तुम है, अगर तुम मोह में फंसा हुआ है, अगर तुम इस शरीर को ही आत्मा समझ रहे तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। इसी बात को वो आगे बढ़ाते हुए फिर से बोल रहे हैं, चलो उससे भी नीचे आ जाओ। अथ च एनम, अथ मतलब अगर, एनम मतलब इस आत्मा को, नित्य जातम, ये तुम मान लो कि नित्य जन्मता है, हमेशा ही जन्मता है, मान लो। चलो अभी और नीचे आ रहे हैं भगवान जी। अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन से मृतम, चलो मान लो कि ये रोज जन्मता है और रोज मरता है आत्मा। क्या कि तुमको ये समझ आ नहीं रहा है, तो अभी मैं उससे भी नीचे आता हूँ और बोलता हूँ कि ये आत्मा रोज जन्म लेता है और रोज मरता है। नित्य जातम नित्य मृतम, तथापि तुम, फिर भी तुम महाबाहो, हे महाबाहो, ना एनम सोचितुम अर्हसि, तुम इसके बारे में सोच मत करो। यहाँ जो भगवान जी ने अर्जुन को नाम दिया, क्या नाम दिया? महाबाहो। महाबाहो का मतलब होता है जो बहुत ही शक्तिशाली हो। और अभी यहाँ पे अगर आप आधुनिक तौर पे आ जाएं, अगर दर्शन के तौर पे इसको देखें, फिलॉसफी के तौर पे, तो पहलवान को बुद्धि घुटना में होता है। बोलता है ना, पहलवान है तो इसका बुद्धि घुटना में होगा, क्योंकि उसका जो ये यहाँ का जो ये होता है उसको बहुत ही भोथा कर दिया जाता है मार मार के, तो उसको दिमाग नहीं होता है पहलवान, ऐसा कहा जाता है। सही गलत मेरे को नहीं मालूम, इसलिए भगवान जी ने इसको पहलवान शब्द से संबोधित किया अर्जुन को। महाबाहो, महाबाहो मतलब जिसकी भुजाएं जो है बहुत बड़ी बड़ी हो, बहुत बलिष्ठ हो। तो अभी पहलवान शब्द कहा, और इसलिए कहा कि तुमको समझ आ नहीं रहा है बात। तो जो बुद्धिमान है वो पहलवान नहीं है, और जो पहलवान है वो बुद्धिमान नहीं है। लेकिन अर्जुन को भगवान क्या बनाना चाहते हैं? पहलवान भी और बुद्धिमान भी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ पहलवान नहीं बता रहे हैं, उनको बुद्धिमान भी बनाना है। लेकिन जब अर्जुन समझ ही नहीं रहा है तो उसको नीचे स्तर तक लेके आया। जैसे वहाँ पे बोला था क्लैब्यो मास गमा पार्थ, तुम क्लैब्यता को, नपुंसकता को मत प्राप्त करो, वहाँ भी उसको बहुत नीचे तक लेके आया था। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन, बहुत नीचे तक लेके आया था। उसी तरह से भगवान यहाँ भी उसको निचले स्तर तक ला के समझा रहे हैं कि अभी तुम्हारा बुद्धि इतना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि तुम महाबाहो, तुम पहलवान हो, तुम्हारा बुद्धि अभी बहुत नीचे स्तर पर है। इसलिए भी तुम ये मान लो कि आत्मा जन्म लेता है, चलो, और आत्मा मरता है, ये भी समझो, नित्य जात होता है और नित्य मृत होता है, फिर भी तुम शोक करने के काबिल नहीं हो। क्यों नहीं हो? तो उसका अगला श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि क्यों नहीं। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अब भगवान जी एकदम नीचे स्तर पे आकर उनको बता रहे हैं। तस्मात, फिर से तस्मात, 3 तस्मात आए हैं यहाँ पे, 25 से लेकर 30 श्लोक तक में 3 तस्मात, मतलब वो कंक्लूड कर रहे हैं, अर्जुन समझ नहीं रहा है, फिर कंक्लूड कर रहे हैं, अर्जुन समझ नहीं रहा है, भगवान जी कंक्लूड कर रहे हैं, अर्जुन समझ नहीं रहा है। तो बोलते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। अब और नीचे आके बोलते हैं कि सुनो, भले वो आत्मा है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, छोड़ो उस बात को, एक बात तो समझो
कि जो जन्म लिया ध्रुवो मृत्यु, उसका मृत्यु ध्रुव है, चाहे वो कोई भी हो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लिया, जातस्य मतलब जो जन्म लिया, ध्रुवो मतलब ध्रुव है न, निश्चित है क्या, मृत्यु। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरा उसका जन्म भी ध्रुव है। अभी इससे ज़्यादा क्लियर तो और कुछ नहीं हो सकता है। और बोल कौन रहा है? हम और आप तो बोल नहीं रहे, कोई प्रोफेसर इंजीनियर तो बोल नहीं रहा है, बोल कौन रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अभी उसके बात को भी अगर कोई नहीं मानेगा तो अलग बात है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात्, फिर से बोल रहे हैं तस्मात् अपरिहार्य अर्थे। अपरिहार्य अर्थे मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता है, जो अटल सत्य है, ना तुम सोचितुम अर्हसि। फिर भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम इसको शोक करने के लायक हो नहीं, क्योंकि अभी उसको बदल ही नहीं सकते हो। जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं उसके बारे में अगर हम शोक करें तो हम बेवकूफ़। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में शोक करें तो हम बेवकूफ़। और अर्जुन वही चीज़ पे शोक कर रहे हैं जो उसके हाथ में ही नहीं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते। ये बदल नहीं सकता है, ये अटल सत्य है कि जो जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी और जो मरा उसका जन्म भी होगा। इसलिए तुम शोक करने लायक नहीं हो। भगवान जी ने 27 नंबर का श्लोक में, तो अभी तक आपने देखा होगा श्लोक भले बदल रहा है, कहने का तरीका बदल रहा है, समझाने का तरीका बदल रहा है, लेकिन बात वही बोल रहे हैं भगवान जी। बात वही बोल रहे हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर जो है वो नाशवान है। और कठोपनिषद में भी यही बोला। किसी ने किसी को पूछा कि जीव और ब्रह्म में अंतर क्या है? जब आप बोलते हो कि ईश्वर जीव अंश अविनाशी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी कि जीव जो है उसी अविनाशी ईश्वर का अंश है। तो फिर जीव और ईश्वर में फर्क क्या है? तो फिर तो दोनों एक ही हो गया ना। तो कठोपनिषद में 2:2:13 यानी कि दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वां श्लोक में भी यही आता है, नित्य नित्यो नाम एको बहुधा नाम। नित्य जो है वो आत्मा है, लेकिन नित्य नाम जो है वो परमात्मा है। एक जो है वो परमात्मा है, अनेक जो है वो आत्मा है। तो इस तरह से गीता कभी ये नहीं बोलती है कि परमात्मा, आत्मा, देही, शरीरी का क्या अंतर है। गीता कभी नहीं बोलती है। ये दूसरे ग्रंथ, दूसरे धर्म बोलते होंगे। तो अभी 27 नंबर का हमने देख लिया कि जो जन्म लेगा वो मरेगा ही, वो अपरिवर्तनीय है, इसलिए उसके बारे में सोच करना मूर्खता है। फिर से 28 नंबर में बोलते हैं अव्यक्त आदीनि भूतानां व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान एव तत्र का परिदेव। यानी कि आदिनी मतलब शुरू में, भूतानी मतलब हम सभी जीव, अव्यक्त मतलब अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब जो दिखता नहीं, उसको अव्यक्त बोलते हैं। व्यक्त मध्यानि भारत, अभी यहाँ पे पहलवान से बुद्धिमान पे आ गए भगवान जी। अभी फिर से ऊपर लेकर आए ज्ञान को और भारत शब्द यूज कर लिया। वहाँ पे क्या बोला? महाबाहो, यानी हे पहलवान। और यहाँ बोल रहा है हे भारत। और भारत का मैंने संधि विच्छेद किया था, भासी इति रतः स भारत। भा मतलब प्रकाश, ज्ञान, रोशनी। जहाँ पे रोशनी है, जहाँ प्रकाश है, जहाँ ज्ञान है, वो भारत है। और यहाँ पे अभी अर्जुन को भारत बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई फंडा फिलॉसफी बता रहे हैं उसको। क्या बता रहे हैं? अव्यक्त आदिनी भूतानी। भूतानी मतलब सारे जीव, आदिनी मतलब जन्म के पहले, आदि मतलब शुरू में क्या होते हैं? अव्यक्त होते हैं। व्यक्त मध्यानि, मध्य में, यानी कि जिंदगी से मृत्यु के बीच में क्या होते हैं? व्यक्त होते हैं। व्यक्त मतलब दिखते हैं। और व्यक्त जो है वही व्यक्ति है। व्यक्ति कौन है? जो व्यक्त है वही व्यक्ति है।
आत्मा को हम बोलते नहीं कि आत्मा व्यक्त, ऐसा तो बोलते नहीं, क्या बोलते हैं, हम व्यक्ति हैं। लेकिन जैसे वो मर जाता है उसको व्यक्ति बोलते हैं क्या? उसको या तो लाश बोलते हैं या तो शव बोलते हैं, और बोलते हैं इसको हटाओ इधर से। लेकिन जिंदा में उसको लाश नहीं बोलते, उसको व्यक्ति बोलते हैं, क्योंकि वो व्यक्त है। अभी किसी ने कहा कि जीवन एक तीर की भांति है। जीवन एक तीर की भांति है जो अंधेरे से निकलता है, कुछ देर तक रोशनी में रहता है और फिर अंधेरे में चला जाता है। आप जब तीर चलाते हो तो तीर जब निकलता है तो अंधेरे से निकलता है, वो धनुष से निकलता है, जाके कुछ समय के लिए लाइट में आता है जहाँ उसका शिकार होता है, और जब वो शिकार खत्म हो जाता है तो फिर वो अंधेरे में चला जाता है। तो ये ज़िंदगी भी उसी तरह से है कि अंधेरे से निकल के कुछ समय के लिए रोशनी में आता है और फिर अंधेरे में चला जाता है। और किसी ने कहा कि संसार की हर शय का है यही फसाना, संसार की हर शय का है यही फसाना, एक धुंध से आना एक धुंध में चला जाना। धुंध मतलब होता है अंधेरा। तो हर शय, शय मतलब हर एक्टिविटी, हर जीव का एक ही फसाना है, एक धुंध से आना और एक धुंध में चला जाना। तो अव्यक्त आदीनि भूतानि, अभी इससे और अच्छा से भगवान कोई भी नहीं समझा सकता है कि हम क्या हैं। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान एव तत्र का परिदेवन। और इसी पे एक गाना है, मुकेश का गाना है, इस गाना को हम थोड़ा सुनेंगे तो समझ में आएगा अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त क्या है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो इसको ध्यान से सुनिएगा इस गाने को। कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। अब ये बताएगा कि पहले, अभी से पहले क्या है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। अभी क्या बोला कि हमसे पहले कितने शायर आए आकर चले गए। हम कोई पहला आदमी नहीं है इस दुनिया में आने वाले, हमसे पहले कितने आए और कितने चले गए, और वो भी उस समय वर्तमान ही था जो कि हम आज अपने को वर्तमान में समझते हैं। तो अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। और अब क्या बोल रहा है कि हमारे बाद भी कितने लोग आएंगे। अब वो सुने। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले।
हमारे बाद भी बहुत लोग आएंगे। तो ऐसा अपने को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाव देने का नहीं कि हम ही हैं और तो कोई है ही नहीं। हमारे पहले भी थे, हमारे बाद भी रहेंगे। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान एव, निधनान मतलब मृत्यु के बाद हम अव्यक्त हो जाएंगे। पहले क्या थे? अव्यक्त थे, यानी जन्म के पहले। व्यक्त मध्यानि मतलब ये जो ज़िंदगी का जो समय है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, ये व्यक्त है। अव्यक्त निधनान एव, और मरने के बाद फिर से हम क्या हो जाएंगे? अव्यक्त हो जाएंगे। तस्सिका परिवेदना, उसके लिए क्या हमको दुख मनाने का, उसके लिए हमको क्या सोचने का। तो ये 28 नंबर का श्लोक है। और 29 और 30 ये 2 श्लोक शायद नहीं कर पाएंगे, 10 मिनट समय है। ये 2 श्लोक के माध्यम से भगवान जी बताएंगे, फाइनल कंक्लूड करेंगे देह और देही का भेद, जो अगला सैटरडे हम करेंगे। तो अभी एक कहानी के साथ इस संवाद को विराम देंगे। मृत्यु भी ब्यूटीफुल इवेंट है, मैंने पहले भी बोला था, जन्म भी ब्यूटीफुल इवेंट है। इसलिए जन्म हो मृत्यु हो, दोनों इवेंट है और दोनों ब्यूटीफुल है। तो ओशो का एक कहानी, ओशो का एक ये है संवाद, जिसमें एक जैन मुनि का बात बताते हैं कि जब जैन, वो जो सन्यासी था, वो जब मरने के करीब आ गया बिल्कुल, तो उसने अपने सभी चेले चपाटी को बुलाया और बोला, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे को तुम स्नान मत कराना, मतलब नहवाना मत, और मेरे को कपड़ा चेंज मत करना, और मेरे को इधर उधर मत रखना, सीधा आग में ही डालना। तभी मुनि थे, गुरु थे, तो सारे चेले ने उसका बात माना, और जब वो मर गए तो सीधा ले जा कर के उसको आग में डाल दिया श्मशान घाट में। और जैसे आग में डाला, पूरा पटाखा फूटना शुरू कर दिया, पूरा उससे छुरछुरी उड़ना शुरू हो गया, रॉकेट उड़ना शुरू हो गया, पटाखा फूटना शुरू हो गया। उस जैन ने क्या किया था, अपने कपड़े में पूरा पटाखा भर लिया था, और जब वो मरा और जब उसको आग में डाला तो पूरा पटाखा उड़ने लगा, पूरा खुशनुमा माहौल हो गया, पूरा आनंददायक माहौल हो गया। कहने का मतलब वो तो एक शिक्षा दे के चला गया कि मृत्यु भी एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट है, जर्नी है। उसके लिए व्यक्ति को दुख या शोक मनाने का ज़रूरत है नहीं। एक सही घटना है, अमेरिका का घटना है। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे उसका कैंसर था। तो उसने अपने दोस्त, परिवार, परिचित सबको एक बोला कि फलाना तारीख को फलाना ग्रांड होटल में एक ग्रांड पार्टी हम दे रहे हैं। किसी को बताया नहीं था उसने कि मेरे को कैंसर है और मेरे को लास्ट स्टेज में है और ये है वो है। तो जब सारे लोग आए तो सबको पता नहीं कि ये पार्टी किसके लिए है, पार्टी दे किसके लिए रहा है ये व्यक्ति, कहे कि अभी तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो वहाँ भी लोग पूछ रहे हैं, भाई पार्टी के लिए बताओ। बोलो अंत में बताऊँगा, सेक्रेट है, सरप्राइज है। सारा खाया पिया, नाच गाना डांस सब हो गया। तो अंत में उसने माइक पकड़ा और अनाउंस किया कि दोस्तों, हमको लास्ट स्टेज का कैंसर है और हम कुछ ही दिन के मेहमान हैं, तो दिस इज़ द लास्ट इवेंट, आई वुड लाइक टू सेलिब्रेट इट। तो ज़िंदगी हो या मौत हो, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट मतलब ये नहीं कि तामसिक या तो राजसिक ढंग से सेलिब्रेट, ज्ञान के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, बुद्धि के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। और भगवान जी बार बार यही बताए। 28 नंबर श्लोक तक तो हम आ गए, 11 नंबर से 29 और 30 को अगला सैटरडे लेंगे, और उसके आगे फिर बुद्धि योग, कर्म योग की बात जो आती है अध्याय 2 में, उसको हम शुरू करेंगे। तो 10-25 हो गया, 5 मिनट हम आध्यात्मिक जर्नी करें, उसके बाद फिर आज के कार्यक्रम को विश्राम देंगे। हम लोग सब शांत, बिल्कुल प्रकृति के मध्य अपने आप को देखना शुरू करें। एक चमकता हुआ सितारा दोनों प्रकृति के मध्य, उस परमपिता परमात्मा की दी हुई सारी शक्ति को अपने अंदर देखना शुरू करें।
उस परमपिता परमात्मा की दी हुई सारी शक्ति इस शरीर के सारे अंगों में प्रवाहित हो रही है। शरीर का हर अंग मजबूत हो रहा है, शरीर का हर अंग स्वस्थ हो रहा है, मन बिल्कुल शांत हो रहा है, बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण हो रहा है। आप उस परमपिता से जुड़ चुके हैं, उनकी सारी शक्तियाँ आप में समाहित होते जा रही है। आपका शरीर, आपका मन, आपका बुद्धि तीनों उस परमपिता परमात्मा से जुड़ चुकी है। मन बिल्कुल शांत हो गया है, बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण हो गई है। हर सांस के साथ प्रकृति के पांचों तत्व को अंदर ले रहे हैं। हर सांस के साथ शरीर के विकारों को बाहर भेज रहे हैं। इनहेल with all five elements inside, exhale with all weakness of inside. अंदर का सारी कमजोरियां बाहर, बाहर से प्रकृति का सारे मजबूतियां अंदर। अपने सांस को नाभि तक लेके जाएं और फिर नाभि से सांस को बाहर छोड़ें। प्राण वायु पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। प्रकृति की सारी शक्ति को अपने अंदर महसूस करें। उस परमपिता परमात्मा की सारी शक्ति को अपने अंदर महसूस करें। आप आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी, उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता है। इस भाव के साथ आप पुनः देह भान में आ जाएं और अपने दोनों हाथों से प्राप्त की हुई ऊर्जा को अपने आँखों में और शरीर के दोनों अंगों में लगाएं और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आपने कहा